बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मरूफ सिरातुल जिन्नान से माहूद सूरह अनम की आयत नंबर 84 और 85 को बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ हैं और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गहरे मायने और तशरीहात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़ुर में इसकी अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इस आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और इंग्लिश तर्जमे के साथ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे कर चुके हैं। तो बराए करम इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। कुरान पाक रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है, जो वाद महमूद, वाद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने ये कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल करने की शहादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे वसी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है और जिसमें 165 आयात है। सूरह अनम के फ़वाइद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया, जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम का असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्ज़ी मानी अरबी ज़बान में जंग के हैं। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकर्रमा में एक ही वक्त में एक नशिस्त में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन थी, वो कहती हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने उस ऊँटनी की मुहार यानी कि रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। यह सूरत अनाम के फ़वाइद और सिर्फ आगाज़ है। जो भी इस सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करने लगते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाए। अल्लाह ताला सूरह अनम की आयत नंबर 84 और 85 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हमने इन्हें इसहाक और यकूब अता किए। इन सब को हमने हदायत दी और इनसे पहले नूह को हदायत दी और इसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हदायत अता फरमाई। और ऐसा ही हम नेक लोगों के बदला देते हैं। और जकरिया और यह्या और ईसा और इलियास को हदायत याफ्ता बनाया। ये सब हमारे खास बंदों में से हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हदायत का तज़किरा किया गया है और इसके साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारका का तज़किरा किया है, जिनके इस्मा करीमा आयात में बयान हुए हैं। ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है और ये सारे नबी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये मुकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आपके बाद जितने भी अंबिया कराम अलैह मबूस हुए सब आप ही की औलाद से थे। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अनकबूत आयत नंबर 28 में, जिसका तर्जुमा है, और हमने इसकी औलाद में नबूवत और किताब रखी। तफसीर बगवी और तफसीर खज़ान में है, जिसका तर्जुमा है, कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जो नबी मबूस फरमाए वो इनकी नस्ल से थे। तफसीर कुर्तबी में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया इनके सलब से महफूज बनाया। तफसीर जलाइन में फरमाया, बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम अंबिया इनकी औलाद में से थे।
یاد رہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں جو مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں نبوت رکھی، اس کی تفسیر میں ابو حیان محمد بن یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے شرف نبوت ان دونوں کی اولاد میں ہونا صادق آیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قادیانی نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔